हेलो बच्चों। तो बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे बेसिक मैथ के लास्ट क्लास, जहां पर हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, बाइनोमियल थ्योरम के बारे में, जीपी सीरीज के बारे में और एंगल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा पाइथागोरस थ्योरम एंड ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो के बारे में। जैसे कि आपको पता है, हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। और आपके सामने बेटा एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये। तो यहाँ पर ये एंगल हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है, और ये एंगल आपके पास क्या है, थीटा है। तो इसलिए जहाँ पर एंगल 90 और जहाँ पर ये एंगल थीटा हमारे पास तो एंगल गिवन होते हैं, उसको हम क्या मान के चलते हैं, आपका बेस। ये बेटा आपका बेस है, ये क्या आपका परपेंडिकुलर है, और इसके सामने की साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होता है आपका कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है बेटा आपका बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। इसलिए अगर मैं यहां से हाइपोटेनस को निकालना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, मेरा रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम हाइपोटेनस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर अब बात करें कुछ पाइथागोरस थ्योरम के अंदर जो ट्रिपलेट्स हम यूज करते हैं, अगर अपने कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करना चाहते हैं तो उस ट्रिपलेट्स को हम क्या कर सकते हैं बेटा, याद रख सकते हैं। जैसे मान के चलिए, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार 3 और 4 को बेस और परपेंडिकुलर कंसिडर करके चलते हैं तो बेटा वहां पर जो हमारा हाइपोटेनस निकल के आएगा वो क्या आएगा, आपका 5। ऐसे अगर हम 6 और 8 अगर हम आपके बेस और परपेंडिकुलर हैं तो उस केस में हमारा जो 10 है वो क्या निकल के आता है बेटा, आपका हाइपोटेनस निकल के आता है। तो चलिए एक हम यहाँ से सोल्व करके देख लेते हैं। जैसे हम 3 को मान के चलिए बेटा, आपका जो बेस है उसको हमने 3 मान के चले, परपेंडिकुलर को मान लिया हमने 4, तो आपका जो हाइपोटेनस है वो क्या निकल के आएगा बेटा, आपका 5। तो अगर थ्योरम के अनुसार देखें तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका, रूट बेस का स्क्वायर भाई 3 का स्क्वायर 9, परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर 16। तो ये क्या हो गया आपका, रूट है 25, और इसका बाहर क्या निकल के आया बेटा 5। तो हाइपोटेनस क्या आ गया आपका, 5 आ गया। तो इसी प्रकार से अगर आपका जो बेस और परपेंडिकुलर 7 और 24 है तो आपका जो हाइपोटेनस है वो क्या आएगा बेटा, 25। और अगर आपका बेस और परपेंडिकुलर आपके 12 और 16 है तो यहाँ से हमारा जो हाइपोटेनस निकल के आता है वो आता है बेटा आपका 20। तो उसको याद करके हम कैलकुलेशन को थोड़ा और फास्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज के बारे में, 10th क्लास के अंदर आप पढ़ चुके हो कि आपका जो साइन थीटा होता है बेटा वो किसके इक्विवेलेंट होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ऐसे जो आपका कोस थीटा होता है वो होता है बेटा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। और जो टेन थीटा होता है हमारा, टेन थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो कुछ ये ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो हैं, आपने याद रखने हैं। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा एक ये मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है जो आपने याद रखनी है। 10th क्लास के अंदर भी आपने इस टेबल को याद किया हुआ है। तो यहाँ पर जो एंगल और उनके जो वैल्यूज हैं यहाँ पर गिवन है। जैसे अगर हम बात करें बेटा साइन के लिए, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 0, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 बेटा √3/2, और साइन 90 क्या होता है आपका 1 होता है। अब अगर बात करें हम कोस के लिए, कोस थीटा के लिए, तो इस टेबल को बेटा हम रिवर्स ऑर्डर में ले लेते हैं। तो आपका जो कोस 0 होता है उसकी वैल्यू होती है बेटा 1, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2, और कोस 90 क्या हो जाएगा बेटा आपका 0। इसके बाद अगर हम बात करें टेन के बारे में, हमें पता है कि जो टेन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा। तो जो टेन 0 की वैल्यू होती है आपकी 0, टेन 30 1/√3, टेन 45 बेटा 1, टेन 60 √3, और टेन 90 क्या होता है आपका इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट रेशियो है बेटा जो आपने याद रखने हैं, जो फिजिक्स के अंदर हम बार बार यूज करेंगे। एक वैल्यू आती है आपकी साइन 37, साइन 37 की वैल्यू होती है बेटा आपकी 3/5,
कोस 37 ये होता है आपका 4/5 के बराबर। टेन 37 डिग्री ये होता है आपका 3/4 के बराबर, 3/4 के बराबर होता है बेटा। ऐसे साइन 53 की वैल्यू होती है बेटा आपकी 4/5। कोस 53 की वैल्यू होती है बेटा आपका 3/5। और जो टेन 53 है इसकी वैल्यू होती है बेटा आपकी 4/3। तो कुछ वैल्यू आपने याद रखनी है, इनको नंबर ऑफ टाइम्स हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके अलावा आपने याद रखना बेटा आपका जो कोस 180 है, कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा -1। और जो कोस 120 डिग्री है होता है उसकी वैल्यू होती है -1/2। तो आपने ये भी याद रखनी है। तो आप एक बार इस टेबल को नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम बात करते हैं बेटा क्वाड्रेंट के बारे में। जैसे कि आपको पता हमारे 4 क्वाड्रेंट हैं। तो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है बेटा आपका, ये हमारा पहला क्वाड्रेंट है। जीरो से कहाँ तक जाता है, 90 तक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ जाएगा बेटा, जीरो से आपका 90 डिग्री तक जाएगा। और इसके अंदर क्या होते हैं आपके ऑल पॉजिटिव, सभी के सभी क्या होते हैं आपके पॉजिटिव होंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होते हैं आपके ऑल पॉजिटिव। अब बात करें अगर बेटा हम सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में, ये आ गया बेटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड के अंदर क्या होता है, जो सेकंड क्वाड्रेंट है ये जाएगा आपका 90 से 180। सेकंड जाता है जी आपका 90 डिग्री से 180 डिग्री तक। और इसमें क्या होता है आपका साइन थीटा, और इसका अपोजिट क्या बेटा आपका कोसिकेंट। ये क्या होते हैं आपके पॉजिटिव होते हैं, और बाकी सभी क्या होते हैं आपके नेगेटिव होते हैं। अब इसके बाद बेटा ये हमारा तीसरा क्वाड्रेंट आ जाता है, जो 180 से कहाँ तक जाएगा, 270 डिग्री तक जाएगा। यहाँ पर क्या होता है आपका टेन और जो कोट है इसके अपोजिट, ये सभी क्या होते हैं आपके पॉजिटिव होते हैं। टेन और कोट, और बाकी सभी क्या होंगे बेटा इसके अंदर आपके नेगेटिव होंगे। अगर बात करें हम फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, जो 270 से 360 तक मूव करेगा आपका। यहाँ पर कोस थीटा और इसके अपोजिट जो सेकेंड थीटा है वो क्या होंगे बेटा आपके पॉजिटिव होंगे, और बाकी सभी क्या होंगे आपके नेगेटिव होंगे। तो आपने इसको याद रखना बेटा। फर्स्ट के अंदर क्या है आपके सभी पॉजिटिव हैं, सेकंड के अंदर साइन और कोसिकेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास टेन और कोट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और जबकि फोर्थ के अंदर क्या होंगे आपके कोस और सेकेंट, ये क्या होते हैं आपके पॉजिटिव होते हैं। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं बेटा रिडक्शन फॉर्मूले के बारे में। तो रिडक्शन फॉर्मूले के अंदर हमने सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो चीज याद रखना है कि जब भी हम एंगल को ब्रेक करेंगे, कि ऑलवेज ब्रेक ऑल एंगल, सभी एंगल को हमेशा ब्रेक करेंगे हम 180 और 360 से ब्रेक करते हैं। अगर एंगल की वैल्यू हमारी 180 के नजदीक है तो 180 से ब्रेक करेंगे। अगर वो 360 के नजदीक है तो उसको हम 360 से ब्रेक करेंगे। तो इस चीज का हमें याद रखना है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि साइन के बारे में समझ लेते हैं कि साइन कैसे यूज किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा साइन, कि साइन क्या लेंगे आपके, साइन आपका पॉजिटिव होगा या फिर आपका नेगेटिव होगा। तो एक बार हम साइन को समझ लेते हैं सबसे पहले। जैसे कि मैंने लिखा बेटा आपका साइन 120 डिग्री। अब साइन 120 बेटा हमें पता है कि साइन 120 है, कहां पर जाएगा बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा। और क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो आपका है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां तक है बेटा, 0 से 90 डिग्री है। और सेकंड क्वाड्रेंट क्या 90 टू 180 है। तो इसका मतलब साइन 120 कहां पर आएगा, सेकंड के अंदर आएगा। और सेकंड के अंदर साइन क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। इसलिए साइन 120, सबसे पहले हम साइन समझ रहे हैं, लगा दिया बेटा हमने साइन किसका, पॉजिटिव। अब अगर बात करें हम 10 150 मान लेते हैं। तो 150 कहां पर आएगा बेटा,
150 भी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। और हमें बता कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है केवल साइन और जो कोसिकेंट है वो क्या होते हैं आपके पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए 10 150 का अगर साइन के बारे में बात करें वो क्या आ गया बेटा आपका नेगेटिव आ गया। अगर बात करें हम मान के चलिए कोस 120 के बारे में बात करें तो 120 कहाँ पर आएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। और सेकंड के अंदर आपका जो कोस है वो क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। तो ये वैल्यू क्या आएगी आपकी नेगेटिव आएगी। साइन 210 डिग्री के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। तो साइन 210 कहाँ पर आएगा आपके तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर आएगा जो 180 से 270 है। और तीसरे के अंदर बेटा क्या होता है आपका केवल जो 10 और कोट है वो क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं आपके नेगेटिव। तो ये इसका साइन भी क्या आएगा बेटा आपका नेगेटिव आएगा। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमें समझना है कि साइन, तो साइन कहाँ से पता चलेंगे बेटा जो हमने लास्ट टेबल पढ़ी है वहां से। तो इन साइन का आपने ध्यान रखना है, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वैल्यू को हमने कैसे फाइंड आउट करना है। जैसे कि बेटा हमने लिखा साइन 120 डिग्री लिख दिया। पहली बात सबसे पहले हमें लगाना है इसका साइन। साइन 120 है तो साइन 120 है कहाँ पर आएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। और सेकंड के अंदर साइन क्या आपका पॉजिटिव। तो ये हमने लगा दिया बेटा प्लस का साइन। और इसके बाद हम करेंगे एंगल को कैसे ब्रेक करेंगे। कि बेटा हम एंगल को जो ब्रेक करते हैं वो हमेशा ब्रेक करते हैं 180 और 360 से। तो ये 120 है किसके नजदीक है बेटा 180 के या 360 के। तो हम देख पा रहे हैं कि जो 120 हमारा वो 180 के नजदीक है, इसलिए इसको ब्रेक करेंगे हम किससे 180 से। तो साइन 120 को लिख सकता हूं मैं साइन 180 माइनस 60। तो ये क्या हो गया बेटा आपका साइन 120। अब मुझे साइन 120 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये होगा बेटा साइन, साइन तो हम पहले सीख चुके हैं प्लस। तो साइन 180 माइनस 60 को मैं क्या लिखूंगा साइन 60। मुझे ये साइन नहीं देखना बेटा, मुझे साइन देखना है क्वाड्रेंट के अनुसार जो हमने सबसे पहले लगाया। यहाँ पर प्लस है या माइनस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्लस साइन 60। अगर बात करें बेटा प्लस साइन 60 वैल्यू क्या होती है आपकी रूट 3/2। तो इस प्रकार से क्या आ गई आपकी साइन 120 की वैल्यू आ गई। तो ऐसे वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक बार आप इसको नोट कीजिए फिर एक दो एग्जांपल और देखते हैं। चलिए बेटा एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि हमने लिखा कोस 135 डिग्री की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो बड़ा सिंपल रिडक्शन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि 135 जो कोस 135 है किस क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। ये आएगा बेटा सेकंड के अंदर। और सेकंड के अंदर हमें पता साइन और कोसिकेंड क्या होते हैं आपके पॉजिटिव और रेस्ट क्या होते हैं सभी आपके नेगेटिव। तो कोस क्या आएगा बेटा आपका नेगेटिव, साइन हमने पहले लगा दिया। और इसको लिख सकता हूं मैं कोस 180 और 360 से ब्रेक करेंगे बेटा 180 माइनस 45 डिग्री। 180 माइनस 45 क्या हो गया 135 डिग्री आ गया। तो ये आ गया आपका माइनस कोस, माइनस तो बेटा साइन आपका पहले से ही है और उसको लिखेंगे कोस 45। और कोस 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/√2। तो ये वैल्यू आएगी -1/√2 कोस 135 डिग्री की बेटा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं रिडक्शन फॉर्मूले का यूज करते हुए किसी भी जो एंगल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक बार आप इसको नोट कीजिए फिर एक दो क्वेश्चन और देखते हैं बेटा।
चलो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं बेटा। जैसे अगर बात करें, मान के चलिए साइन 300 डिग्री के बारे में बात करें बेटा, तो साइन 300 है। तो साइन 300 कहाँ पर आएगा बेटा? आपका फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। फोर्थ के अंदर साइन हमारा क्या है? आपका नेगेटिव है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले आगे नेगेटिव साइन लगाया। साइन 300 है तो इसको लिख सकता हूं मैं 300 है, ये आपका 360 के नज़दीक है एज कंपेयर टू 180। तो उसको लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 300। तो ये हो गया बेटा आपका माइनस साइन 60। माइनस साइन 60 की वैल्यू अभी अभी निकाली थी बेटा हमने, ये क्या होती है? √3/2। तो इस प्रकार से ये वैल्यू आ गई आपकी साइन 300 की। तो ये रिडक्शन आपका फॉर्मूला था बेटा, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो कुछ आइडेंटिटीज हैं जिसको आपने याद रखना है, आप सभी को याद भी होंगे, 10th क्लास में आप पढ़ चुके हो इनके बारे में। तो पहले आइडेंटिटीज है बेटा आपके कि साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा ये बराबर होता है बेटा 1 के। अब ये केवल वो आइडेंटिटीज है जिसका हम फिजिक्स के अंदर यूज करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। साइन ए प्लस बी किसके बराबर होता है बेटा? साइन ए कोस बी, प्लस साइन है तो प्लस प्लस कोस ए साइन बी। इसी प्रकार से अगर हम निकालना चाहें साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कोस बी माइनस, तो यहां पर क्या जाएगा बेटा? माइनस कोस ए और साइन बी। तो ये वैल्यू को हम याद रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और वैल्यू है बेटा जिसको हमें याद रखना है, जैसे कोस 2a या कोस 2 थीटा किसके बराबर होता है बेटा? 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। और सेम एज कोस 2a को मैं ये लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर ए। ये भी बेटा आपकी कुछ आइडेंटिटीज हैं, यानी कुछ फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ये आपने याद रखने हैं। इनका भी फिजिक्स के अंदर बहुत बार यूज करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट आता है आपका हाफ एंगल फॉर्मूला। तो जो हाफ एंगल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या बेटा? जो साइन 2 थीटा को मैं अगर लिखना चाहूं तो उसको लिख सकते हैं बेटा हम 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब अगर यहां पर ध्यान से देखें, ये बेटा साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा यहां पर क्या आ गया बेटा? साइन थीटा, और ये क्या आ गया आपका? कोस थीटा। तो ये एंगल यहाँ पर क्या हो गया आपका? हाफ होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हाफ एंगल फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो ऐसे ही अगर मैं लिखता हूं, मान के चलिए साइन 2x, तो इसको लिख सकते हैं बेटा 2, और इस एंगल को हमने क्या करना है? आपका हाफ करना, साइन x इंटू क्या हो गया बेटा आपका? कोस x। ये हो गया आपका। और देखिए मान के चलिए बेटा मैंने लिख दिया साइन 30 डिग्री। अगर इसको मैं हाफ एंगल फॉर्मूले से ब्रेक करूं तो ये क्या हो जाए बेटा? 2 साइन, और इस एंगल को आपने क्या करना? हाफ, 15 डिग्री, और कोस क्या हो गया बेटा आपका? 15 डिग्री। तो इस वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूं, या फिर मैंने ऐसे लिख दिया बेटा साइन 100 पाई टी। तो यहां पर हमारे पास एंगल है वो क्या? 100 पाई टी है। अगर इसको हम लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका? 2 साइन, एंगल को हाफ कीजिए, 100 की जगह क्या हो गया बेटा आपका? 50 पाई टी इंटू कोस 50 पाई टी। तो ये बेटा जो फॉर्मूला आपका बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हम फ्रीक्वेंटली फिजिक्स के अंदर यूज करते हैं। तो आपने याद रखना है कि जो एंगल है आगे हम क्या कर लिखते हैं? 2 लिखते हैं, और इस एंगल को क्या कर देते हैं? हाफ कर देते हैं। तो साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, सेम एज साइन 2x 2
साइन एक्स कोस एक्स साइन 30 डिग्री, तो 2 एंगल को हाफ कीजिए साइन 15 कोस 15, ऐसे साइन 100 पाई टी, तो 2 साइन 50 पाई टी और कोस 50 पाई टी। तो ये था बेटा आपका हाफ एंगल फॉर्मूला, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो अब हम बात करते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ग्राफ के बारे में। जैसे कि बेटा पहले हम सबसे पहला ग्राफ बनाना चाहते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स के लिए, y इज इक्वल टू साइन एक्स के लिए। तो ये ग्राफ कैसे आएगा बेटा आपका, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है। अब ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, अगर बात करें बेटा ओरिजिन के ऊपर, हम ओरिजिन के ऊपर साइन एक्स की वैल्यू अगर जीरो मान के चलें, साइन जीरो क्या होता है आपका जीरो होता है, तो इसलिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी जीरो आ जाएगी। इसलिए जो y इज इक्वल टू साइन एक्स के लिए जो हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा बेटा, वो कहाँ से स्टार्ट होता है आपका ओरिजिन से ही। यहाँ पर हमारा इस प्रकार से ग्राफ है स्टार्ट होता है, यानी ये क्या होगा बेटा आपका पाई, और ये क्या हो गया आपका 2 पाई। हमें पता है साइन और जो कोसाइन है, हर 2 पाई के बाद इनकी वैल्यू क्या होती है आपके रिपीट होती है, तो दोबारा से इस प्रकार से ग्राफ आपका फिर आगे मूव करेगा। तो ये ग्राफ किसके लिए आ गया बेटा आपका प्लस साइन एक्स के लिए आ गया। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते बेटा y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स के लिए, अगर आपका ग्राफ आता y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स के लिए, तब उस केस में बेटा हमारा जो ग्राफ स्टार्ट होगा, ये आपका जो ओरिजिन है इससे ऊपर की बजाय कहाँ स्टार्ट होगा आपका, यहाँ नीचे से स्टार्ट होगा। तो ये होता है आपका y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स के लिए। अब अगर बात करें बेटा हम y इज इक्वल टू प्लस कोस एक्स के लिए, तो हमें पता है कोस के अगर x के वैल्यू में जीरो पुट कर देता हूँ तो कोस जीरो क्या होता है आपका 1 होता है। तो इसलिए हमारा ये जो ग्राफ है बेटा, ये आपकी y है, यानी ये मान के चलिए +1 है और ये आपका -1 है। तो हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा कहाँ से बेटा +1 से। तो इस प्रकार से ये ग्राफ आ गया आपका y इज इक्वल टू प्लस कोस एक्स के लिए। अगर बात करें y इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स के लिए, तो ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा बेटा आपका, ये आपका नेगेटिव से स्टार्ट हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये आपने ग्राफ की जो शेप आती है साइन और कोस के लिए, इसको आपने याद रखना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम एसएचएम वेव के अंदर इसका हम यूज़ करेंगे। तो बेटा आप एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अब हम बात करते हैं बायनोमियल थ्योरम के बारे में। तो बायनोमियल थ्योरम का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा, जिसको हम केवल फिजिक्स के अंदर यूज करते हैं। वो क्या है, मान के चलिए आपके पास है कि 1 प्लस एक्स पावर n है बेटा, 1 प्लस एक्स की पावर क्या बेटा आपकी n है। और जो x है इसके लिए स्पेशल कंडीशन होती है, और जो x है बेटा उसकी वैल्यू एक से बहुत ही कम है, लेस देन 1 है, एक से बहुत ही कम है। तो उस केस में हम कैसे बाइनोमियल थ्योरम को यूज करेंगे कि जो पावर है, आपने एक के बाद जो भी टर्म आती है वहां पर आपने क्या कर देना है, इस पावर को आगे बैठा देना। तो ये हो गया आपका 1 प्लस इस पावर को आगे लेके आए बेटा यहाँ पर n इंटू एक्स। अब ये आगे भी सोल्व होती है, परंतु अगर ये x की वैल्यू एक से बहुत ही कम है तो हम क्या करते हैं, फिजिक्स के अंदर जो हायर पावर हैं उन सबको नेग्लेक्ट कर देते हैं, और केवल हमें एक स्टेप आपका याद है रखना। ऐसे ही अगर और एग्जाम्पल लिखूं बेटा, जैसे मैंने लिख दिया 1 प्लस एक्स की पावर -n, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1, इस पावर को आप यहां पर ले आओगे -n इंटू एक्स,
ये हो जाएगा। और सभी जो हायर पावर हैं उनको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम का ये वाला जो कॉन्सेप्ट है जहाँ पर x की वैल्यू 1 से बहुत ही छोटी होती है, तो इस कॉन्सेप्ट का हम फिजिक्स के अंदर बहुत जगह यूज करते हैं। तो आपने इसको याद रखना है, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम बात करते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जो कि आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी। जीपी सीरीज के अंदर क्या होता है बेटा, जैसे मैंने कोई जीपी सीरीज लिखी, जैसे कोई फर्स्ट टर्म आपकी 1 है, सेकंड टर्म लिख दी बेटा 1/2, फिर 1/4, 1/8, 1/16, ऐसे अप टू ये कहाँ तक बेटा आपके इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जीपी हमारे। तो अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट टर्म के बाद जो सेकंड टर्म आई है आपके, वो क्या बेटा आपकी एग्जैक्टली इसकी हाफ है। इसके बाद ये टर्म इसकी हाफ है, ये टर्म इसके हाफ है, तो इसका मतलब एग्जैक्ट रेशियो के अंदर आपकी ये वैल्यू कम होती जा रही है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइट जीपी सीरीज बोल सकते हैं। तो ऐसे इसके ऊपर हम ग्रेविटेशन के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। और जो इसके जो बेटा सभी टर्म के जो सम का फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास इनफाइनाइट जीपी है तो इसके सभी टर्म के जो सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा a/1 - r। इसका फॉर्मूला होता है a/1 - r। और यहाँ पर जो आपका a है, a का मतलब होता है बेटा आपका फर्स्ट टर्म, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। अगर इस क्वेश्चन के अंदर हम देखें तो हमारी जो सबसे पहली टर्म है वो क्या आपके बेटा 1 है, तो इसके अनुसार जो a है वो क्या हो गया बेटा 1 हो गया। और ये जो r है, r का मतलब होता है बेटा कॉमन रेशियो, r का मतलब होता है कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो का मतलब होता है सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। तो अगर यहां पर देखें हम बेटा इस क्वेश्चन में, सेकंड टर्म क्या हमारे पास 1/2 है, 1/2 डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म क्या आपके पास 1 है, तो कॉमन रेशियो क्या है कि बेटा आपकी 1/2। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इनफाइनाइट जीपी के जो सभी टर्म का हम सम को निकाल सकते हैं। तो एक बार आप इसको बेटा नोट कर लीजिए। तो अब हम बात करते हैं बेटा एंगल के बारे में। जैसे कि आप पढ़ चुके हो, मान के चलिए आपके पास ये कोई सर्कल है, ये इसका सेंटर है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है एक पूरा चक्कर लगाता है, तो एक पूरे चक्कर के अंदर बेटा जो एंगल ट्रेस होता है, जो एंगल बनता है, उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 360 डिग्री होती है। एक पूरे चक्कर का जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। और इस 360 डिग्री को हम 2 पाई रेडियन भी बोलते हैं, उसको 360 डिग्री बोल दीजिए, या फिर आप इसको 2 पाई रेडियन बोल दीजिए। तो कहने का मतलब क्या आपका कि जो 2 पाई रेडियन होता है बेटा वो किसके बराबर होता है आपका 360 डिग्री के बराबर होता है। इसलिए अगर मैं 1 रेडियन की वैल्यू निकालना चाहूं तो 1 रेडियन क्या आ गया बेटा आपका 360 अपॉन 2 पाई, 2 से इसको कैंसिल किया, ये क्या हो गया बेटा आपका 180। तो इसका मतलब जो 1 रेडियन होता है वो किसके बराबर होता है बेटा आपका 180 अपॉन पाई डिग्री के बराबर होता है। तो इसको बहुत जगह बेटा हम यूज करते हैं। तो जो 1 रेडियन की वैल्यू होती है 180 अपॉन पाई होती है। अब जैसे कि मान के चलिए आपके पास कोई एंगल है और उस एंगल को आपने बेटा कन्वर्ट करना है रेडियन से, कहां पर जाना है हमें, डिग्री के अंदर जाना है।
हम जाना चाहते हैं रेडियन से किसके अंदर बेटा, डिग्री के अंदर जाना चाहते हैं। तो हमें पता है कि जो 1 रेडियन की वैल्यू क्या होती है, 180 अपॉन पाई। अगर हम रेडियन से डिग्री में जाना चाहते हैं तो उस एंगल को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे बेटा, 180 अपॉन पाई से। और इसके अपोजिट अगर हम बेटा मान के चलिए डिग्री से हम जाना चाहते हैं रेडियन में, एंगल को डिग्री से किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, रेडियन में, तो आप इसको उल्टा कर दीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दें पाई बाई 180 से। तो इस प्रकार से इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए हम एंगल को रेडियन से डिग्री में बदल सकते हैं और डिग्री से किस में बदल सकते हैं, आपका रेडियन में बदल सकते हैं। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। जैसे एक बेटा, अब अगर एक एग्जाम्पल से देखें हम, जैसे हमारे पास कोई एंगल है, मान के चलिए आपका पाई बाई 3 रेडियन है। इस एंगल को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं डिग्री में, तो पाई बाई 3 एंगल हमारा रेडियन में है और हमें पता है कि जो 1 रेडियन होता है 180 अपॉन पाई है, तो इसको हम क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पाई से क्या होगा आपका, पाई कैंसिल, और ये क्या हो गया आपका 60। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाई बाई 3 जो रेडियन हुआ बेटा हमारा, वो किसके बराबर होता है, आपका 60 डिग्री के बराबर होता है। तो इस प्रकार से एंगल को हम रेडियन से डिग्री और डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक बार आप इसको नोट कीजिए।